तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पलाया निम्न के कारणों के बने गर्त है। तो ये जो पलाया होता है, ये गर्त किसके कारण बने होते हैं? पलाया जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? तो आप देखोगे ये हवा की अपवाहन क्रिया, हवा के अपवाहन क्रिया से बने होते हैं पलाया, याद रखेंगे। इसमें पानी भर जाने से पलाया झील का निर्माण होता है ना। जो गर्त बन जाते हैं, गर्त बन गया, इसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, तो क्या झील की तरह गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ठीक है। नेक्स्ट, नगर के आसपास के वे क्षेत्र जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े हो कहलाते हैं, है ना। आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप देखोगे अमलैंड कहते हैं। अमलैंड बोले तो नगर के आसपास के वैसे क्षेत्र जो आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल, याद रखोगे। सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल के अंतर्गत है। ठीक है। और सबसे ज्यादा चावल कहाँ? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कहाँ? यूपी में, और नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। याद रखने का काम करोगे, इसका क्रम जरूर से जरूर आप याद रखने का काम करेंगे। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो 1921, याद रखेंगे 1921। ऐसे अगर आप देखोगे तो भारत में सबसे पहला जनगणना 1872 में हुआ, याद रखोगे। नियमित वर्ड रहे, नियमित जनगणना तो 1881 में हुआ। ठीक है। और आप देखोगे 1881 में रिपन का समय था, 72 में मेयो का शासनकाल था। ये सब भी याद है। जनगणना, प्रथम जनगणना 1872, नियमित जनगणना 1881, 1872 में मेयो, 1881 में रिपन। लेकिन 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा नकारात्मक रही, लेकिन 1921 के बाद भारतीय जनगणना के इतिहास में जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा धनात्मक रही, अर्थात नियमित रूप से बढ़ती ही रही, बढ़ती ही रही, बढ़ती ही रही। इस कारण 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, एंडीज याद रखने का काम करेंगे। और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में देखने को मिलती है। ठीक है। भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? कौन सी एक अनुसूची में दल बदल? तो 2 से दल बदल, 2 से 10 जहां दिख रहा भैया मार दो, हो गया काम। और दल बदल का अगर देखोगे तो 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे इतना बात। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? किस बात में भिन्न है भाई? तो यहाँ पर देखते हैं। आप देखोगे वास्तविक और नाममात्र दोनों की कार्यपालिका है। तो यहाँ पर आप देखोगे जी ये दोनों में है, भिन्न तो नहीं है दोनों में। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली जी ये भी है। द्विसदनीय विधायिका है तो ये भी है। आप देखोगे अगर भिन्न है तो न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर भिन्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे। आप देखोगे आर्टिकल 126 के अनुसार जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के
अन्य न्यायाधीशों से राष्ट्रपति किसी को उस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है तो उस में मुख्य न्यायाधीश के साथ एक वर्ड जुड़ता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन क्रम सही है? अब कौन क्रम सही है तो यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला सार्वभौमिक सत्ता संपन्न ऑप्शन में आपको बताया भी गया था। उसके बाद मतलब जो नहीं है उसको काटिए, उसका समाजवादी दूसरा में जो नहीं है उसको छाटिए, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो काम हो गया। तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी, नागौर जिले, और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट,